गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए एक मैंने फ्रैक्शन का वीडियो बनाया था, उसके बाद ये सेकंड वीडियो आपका है डेसिमल। दशमलव आपके क्या होते हैं और इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि डेसिमल की डेफिनेशन क्या है, डेसिमल को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब चीज़ हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं हम डेसिमल आपके क्या होते हैं। तो डेसिमल आप देखते हैं कि डेसिमल, मान लो सपोज डेट मैंने कुछ पॉइंट लिखे, जैसे कुछ नंबर लिखा मैंने 23.4। तो देखो आपका जो ये पॉइंट है इसी को हम डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल, और हिंदी में इसको दशमलव बोला जाता है। तो इस पॉइंट को मैंने डेसिमल बोला, लेकिन अब आप कहोगे सर ये वाला पार्ट आपका क्या है, तो ये वाला पार्ट हमारा होता है डेसिमल पार्ट, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट। मान लो सपोज डेट हमें कोई नंबर ऐसा दिया है जिसको मुझे डेसिमल में चेंज करना है। मान लो सपोज डेट हमने लिया 1/10 और मुझे इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, यानी कि 10 का डिवाइड देंगे 1 में। तो 1 में मैंने 10 का डिवाइड दिया, डिवाइड जाएगा क्या, नहीं, तो पॉइंट लगाया 1 0 बढ़ गया, यानी कितने टाइम जाएगा आपका, 1 टाइम। इसका मतलब आप किसी भी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, कब, तब वो कंप्लीट डिवाइड नहीं जाए। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डेसिमल में कि आपके जो डेसिमल, मान लो सपोज डेट मैंने एक पॉइंट दिया 23,234.08, तो इस नंबर में ये आपका डेसिमल है, ये आपका डेसिमल पार्ट है, ये आपका होल पार्ट है। लेकिन हम इनको बोलते क्या है, तो ये तो आप क्या हो गया पॉइंट, ठीक है, यानी कि डेसिमल। ये आपका जो है ना, ये इसको हम वंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंस। ये आपका टेंस, क्योंकि टेंस प्लेस पे है। ये आपका 100, ये आपका 100, टेंस, वंस, टेंस, 100, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं टेंस। टेंस यानी THS, ये TH लगता है इसमें। यहां पे ये होगा हमारा 100, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा है, सर इसमें वंस क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम देखो पॉइंट आपको दिया है, पॉइंट के बाद आपका 1 है, जब मैं इसको हटाऊंगा तो देखो 1 आ रहा है और एक 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा एक नंबर तो आ ही नहीं रहा, एक डिजिट, इधर एक डिजिट होने पर, पॉइंट को हटाने पर आपका क्या आ रहा है, 1/10 आ रहा है फर्स्ट, इसलिए इसको टेंस का है, 1/10। अब मान लो सपोज दे हम एक डिजिट ले लें या एक नंबर लें। फर्स्ट आपका नंबर है आपका 29.01। तो इस बॉक्स में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए आप, यानी कि पॉइंट है आपका, तो पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं, आपको वंस लिखना है। तो वंस आपका क्या होगा 9, ये आपका वंस, ये आपकी क्या है टेंस, और 10th प्लेस में 0 आपका, और इसके बाद आपका आएगा 1। सेकेंड हम लें 3549, तो देखो 3 आपका किस प्लेस पे, 100 पे, 3 आपका किस पे, 100 प्लेस पे, और 5 आपका क्या है 10th प्लेस पे, 4 क्या है आपका 1 प्लेस, पॉइंट का पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका 9। तो इस तरह से हम इसको बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो सपोज एक क्वेश्चन एक और लेते हैं हम एग्जांपल, 4649206। तो इसको भी आपका देखो, ये आपका क्या है वंस, तो वंस हमारा 2, ये आपका 9, ये आपका 5, ये आपका पॉइंट ए नहीं आपका A6,
ठीक है, तो इस तरह से हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं इसके फॉर्म में। आप देखें, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट मैंने आपको एक 34.09, तो ये आपका क्या कौन सा पार्ट होगा, डेसिमल पार्ट, ये आपका क्या होगा, होल पार्ट, और ये आपका क्या है, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 क्वेश्चन आपको दिया है, वेन a whole is divided into 10 parts, 10 इक्वल, वो लिखना है यहाँ पर, इक्वल पार्ट्स, each part is represent by the fraction 1/10, represent it as a decimal, represent it as a decimal। ये आपका क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और सॉल्व क्वेश्चन को आप समझें पहले। व्हेन अ होल पार्ट इज डिवाइड इनटू 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स में एक मान लो होल पार्ट आपका 10 पार्ट्स उसके कर दिए आपने, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने कर दिए, नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल टू 10 पार्ट। ठीक है, और 10 पार्ट आपकी इक्वल पार्ट्स हैं। अब उसका एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किया उन्होंने, फ्रैक्शन आपको देखो 1 10 में से 1 ऊपर लिया, टोटल हमारा नीचे, तो 1/10, यानी कि एक पार्ट उन्होंने लिया। अब इसको डेसिमल में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, जब हम 10 का डिवाइड 1 में दें तो 1 में डिवाइड जाएगा क्या, नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा, 10 1 जा 10। इसका मतलब आपका जो डेसिमल फॉर्म आई वो क्या है हमारी, 0.1, 0.1। अब देखो, इससे ये तो हमने डिवाइड करके देखा, लेकिन आप यहां देख रहे हैं कितने जीरो, 1, तो बस 1 के बाद पॉइंट लगा दो। तो ये भी आपका एक मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम बात कर लें, एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन, when a whole number is divided into 1000 equal parts, each part is represent by the fraction 1/1000, represent it as a decimal, रिप्रेजेंट इट एज अ डेसिमल। तो डेसिमल में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो एज इट इज सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पार्ट्स आपकी कितने हैं, 1000,
फ्रैक्शन आपको क्या गिवन है, 1/1000। इसकी आपको डेसिमल फॉर्म लिखनी है, तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करो, यानी कि 1000 का डिवाइड देंगे 1 में। क्या 1 में डिवाइड जाएगा 1000 का? नहीं, तो पॉइंट लगाओ, 1 0 बढ़ा, ठीक है। अब जा रहा है क्या? नहीं, फिर 0 बढ़ाया, 1 0 इधर बढ़ेगा। अब जा रहा है क्या? नहीं, 1 0 बढ़ाया, फिर 1 0 इधर बढ़ेगा। अब बताओ, अब इसमें कितना टाइम जा सकता है हमारा? 1 टाइम। इसका मतलब 0 0 0, तो आपका आया 0.001। अब देखो, ये आपके डेसिमल फॉर्म हो गई, डेसिमल फॉर्म, और मुझे यही निकालनी थी, यानी कि डेसिमल फॉर्म आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब आप देखो, जब आपको डेसिमल फॉर्म निकालनी है तो आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट, तो एक तो ये रहा, और 1 0 बढ़ाया, देखो एक तो है ही हमारा, 1 0 बढ़ाया, फिर 1 0 बढ़ाया, 1 2 3 पॉइंट लगाया, तो यही आंसर हमारा गेट होगा। ऐसे भी हम इसका डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए हम। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द एक्सटेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग decimal in the extended form, extended form, extended form, यानी कि आपको एक्सटेंड करना है इनको। तो फर्स्ट आपका है 2.17, सेकेंड आपका 126.45, थर्ड है आपका 701.46। ये आपको 3 क्वेश्चन हैं इसमें, तो इनको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। पहले बात तो ये समझें आप एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होती है। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, 2.17, सबसे पहले अभी मैंने आपको एक बॉक्स बताया था, उसमें हम क्या लिख रहे थे, इसको वंस बोल रहे थे, ये आपका पॉइंट, ये आपका डेसिमल। अब आप देखो, इस 2 को तो हम ओनली 2 का 2 लिख देंगे क्योंकि होल पार्ट है, प्लस जब मैं 1 को लिखूंगा तो इसमें एक्सटेंडेड फॉर्म में 1.7 है ना, तो इसको हटाऊंगा ना मैं, तो 1 आएगा, और इसके बाद में एक डिजिट है तो वो 0 आएगा। इसका मतलब 1 को जब मैं लिखूंगा तो क्या आएगा हमारा 1/10, प्लस यदि मैं 7 के लिए लिखूं तो 1 को भूल जाओ आप, 7 आपका 1 2, तो 7/1 आपका डेसिमल के प्लेस पे 2 डिजिट है तो 2 0, तो ये आपका आएगा 7/100। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्सटेंडेड फॉर्म। सेकेंड हम बात करें 126.45, जब मैं 1 की एक्सटेंडेड फॉर्म लिखूंगा तो 100, 2 का लिखूंगा तो 20, और 1 प्लेस में आपका क्या है 6, यानी कि 6, उसके बाद में हम 0 लिखते हैं हमेशा, प्लस 4 की जब मैं लिखूंगा तो 4 देखो 4 आपका 1 प्लेस पे है, यानी कि 1 पॉइंट के प्लेस पे 1 आएगा और इधर 0 आएगा, तो कितना हो गया 10, प्लस 5 क्या आ गया हमारा 100। तो ये हो गई हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म। यानी कि आपको जब जो एक्सपेंड करते हैं ना, हम जैसे आपने 5th में पढ़ा होगा एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं, यानी कि 1 है तो 1 के बाद जितने 0 है वो 0 लगा देंगे, है ना। नंबर है 2 है तो 2 के बाद में ये 6 है तो 0 लगा देंगे, 6 का 6। अब आप पॉइंट है, पॉइंट के बाद में पॉइंट के प्लेस पे तो 1 आता है नीचे, और एक डिजिट है, यानी कि 5/100। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
थर्ड 701.46, तो एज इट इज 7 का क्या आएगा हमारा, 7 के बाद में 2 डिजिट है। अब आपको कुछ 4 है, पॉइंट वाले को नहीं लेते होल पार्ट में, प्लस 0 का आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो 0 को रहने दो। आप देखते हैं 1 प्लस 4 का क्या आएगा हमारा 4/10, 6 का क्या आएगा 6/100। तो ये हो गई हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर द फॉलोइंग। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13.7 सेकंड 42.07, थर्ड 95.76। अब आप देखें ये 3 क्वेश्चंस हैं और इन तीनों का हम आंसर देखते हैं। सॉल्व फर्स्ट, देखो डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो देखो 13 यानी कि 13 पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, और आपका क्या है 7, ये 7 का 7 फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड हम आए, सेकंड में 42 पॉइंट, अब देखो पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स है ना इन्होंने 07, 67 या 76 इस टाइप से लिखे, तो पॉइंट के बाद के जो नंबर लिखे जाते हैं ना वो अलग अलग डिजिट लिखी जाती है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। जैसे ये आपका थर्ड 95.76, तो इस टाइप से। अब मान लो सपोज दैट आपका एक क्वेश्चन है 123.78, तो इसको जब आप बोलोगे ना तो 123.78, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं ना उनको हम अलग अलग वर्ड्स में यूज करते हैं, अलग अलग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, write the decimal form each of the following. Write the decimal form of each of the following. Each of the following. तो फर्स्ट है आपका 3/10, सेकेंड 127/1000, थर्ड 8 complete 74/100, फोर्थ है आपका 3 complete 81/1000। तो इस तरह के आपके कुछ नंबर्स हैं और इनको डेसिमल फॉर्म में आपको राइट करना है। करते हैं हम डेसिमल फॉर्म में सॉल्व।
फर्स्ट क्वेश्चन 3/100। मैंने आपसे क्या कहा था अभी, इसके बाद कितने जीरो हैं, एक, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 3 लिखो, 3 आपका 1 डिजिट है, इसके बाद पॉइंट, और यहाँ जीरो लिखना चाहो तो आप लिख दो। तो ये हो गया हमारा आंसर, एक तरीका तो ये। दूसरा 10 का हम डिवाइड कर दें 3 में, डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। तो इससे भी आपका वही आंसर आएगा जो हमने निकाला है। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले। 127/1000। सबसे पहले तो देखो 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो ये 127 हमने लिखा, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट और ये जीरो, ये हो गया हमारा आंसर। बट ऐसे हम निकालें तो 1000 का डिवाइड देंगे 127 में, 1000 का डिवाइड देंगे 127 में, तो 1000 का मैंने यदि डिवाइड दिया 127 में, तो 1000 का डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं, तो जीरो लेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, कितना टाइम जाएगा, 1000, 1 टाइम, 270, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो बढ़ा, कितना टाइम जाएगा, 2 700, अब पॉइंट लगा हुआ है तो फिर जीरो बढ़ा, 7 टाइम जाएगा, 700। तो इस तरह से भी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड आपका 8 कंप्लीट 74/100। सबसे पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम किस में, इम्प्रॉपर में चेंज करें, या मिक्स हमेशा इम्प्रॉपर में चेंज होता है, तो चेंज करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 800 + 74/100, तो कितना हो गया, 874/100। 2 से 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट, तो 874 1 2, 2 के बाद हमारा पॉइंट, तो 8.74, तो ये हो हमारा आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं 4। क्या था आपका इसका, 3 कंप्लीट 81/1000, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको चेंज करना है, प्लस क्या होगा हमारा 81 अपॉन क्या होगा 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 3000 + 81,000, तो ये हो गया हमारा 3081/1000। 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो हमने 3 के बाद पॉइंट लगाया, 081 1 2 3, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो ऐसे हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल। Convert the following fraction to decimal। डेसिमल, तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन है 3/2, सेकेंड है 4/5, थर्ड है 31/20, फोर्थ है 5 to 7,
अपॉन 25। अब इनको आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो एज इट इज जैसे हमने उसे किया था तो उसकी तरह इसमें करें सोल्व। फर्स्ट है आपका 3/2। सबसे पहले तो चेक करो कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 2 का डिवाइड हम 3 में दें, 2 1 जा 2, क्या बचा 1। अब डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 2 5 जा 10। तो आपका डेसिमल फॉर्म क्या आया 1.5। तो ऐसे आपको डेसिमल में इसको चेंज करना है, ठीक है। सेकंड की तरफ चलते हैं, 4/5। ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ये आपका प्रॉपर है तो 5 का डिवाइड दो 4 में, डिवाइड जाएगा क्या, नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो आपका आया 0.8। तो ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड की हम बात करें, 31/20। तो इसमें 20 का डिवाइड देंगे 31 में, 21 जा 20, तो 1 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, कितने टाइम जाएगा आपका 5 टाइम, 10 बचा, पॉइंट लगा हुआ था, फिर 0 बढ़ा, फिर कितने टाइम जाएगा आपका 5 टाइम, 0 0 0। तो आपका आंसर आया 1.55। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ, इसका फोर्थ लें तो फोर्थ है आपका 5 to 7/25। 25 से हमें डिवाइड देना है, तो देखो 25 का हम डिवाइड दें 5 to 7 में, तो 2 टाइम जाएगा, 25 2 जा 50, 0 2 बचा 7, 25 1 जा 25, 25 से कम 25, पॉइंट लगाया, 0। अब डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं, 0, 25 8 200, 25 8 जा 200। तो आपका आंसर आया 21.08। तो ये हो गई हमारी डेसिमल फॉर्म। क्या हो गई हमारी डेसिमल फॉर्म, ये हो गई हमारी डेसिमल फॉर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात कर लें इससे, क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जो क्वेश्चन आपको यदि समझ में नहीं आता है 6 और 7 के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें उस क्वेश्चन को, और प्रॉब्लम होने पर आप ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।